स्टीव जॉब्स की पहली मोटिवेशनल स्टोरी। कॉलेज छोड़ने की कहानी। स्टीव ने अपने भाषण में बताया कि मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ इससे पहले मैं अपने जन्म की कहानी बताता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी मां एक कॉलेज की छात्रा थी जो अविवाहित थी। उन्होंने तय किया कि वह मुझे किसी ऐसे दंपति को गोद देंगी जो ग्रेजुएट हो। मेरे जन्म से पहले ही ये तय किया जा चुका था कि मुझे एक वकील को गोद दिया जाएगा। वकील दंपति जो मुझे गोद लेने वाला उसे लड़का नहीं था। जब मेरा जन्म हुआ और उन्हें पता चला कि बेटा हुआ तो वह मुझे गोद लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस बीच मां को पता चला कि जो लोग मुझे गोद ले रहे हैं वो ग्रेजुएट नहीं हैं, तो मां ने मुझे देने से मना कर दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जब 17 साल का था तब मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला। जब पढ़ाई कर रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे माता पिता की पूरी कमाई सिर्फ मुझे पढ़ाने में ही चली जा रही है, तो इस पर मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला लिया। उस समय ये गलत निर्णय लग रहा था, लेकिन आज मुड़कर देखता हूं तो मेरा निर्णय मुझे सही लगता है। खर्चा निकालने के लिए मैं कोक की बॉटल्स को बेचता था ताकि शाम को खाना खा सकूं। खाना खाने के लिए मैं 7 मील चलकर कृष्ण मंदिर जाता था। मैंने कैलीग्राफी की पढ़ाई करने का निर्णय लिया और शेरिफ और सेंट शेरिफ टाइपफेस सीखा। उन्होंने बताया कि इसी टाइपफेस से अलग अलग शब्दों से टाइपोग्राफी तैयार की जिसमें डॉट्स होते हैं। इसके बाद करीब 10 साल बाद मैंने पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर को तैयार किया। उन्होंने कहा कि मैं अगर कॉलेज से नहीं निकलता तो शायद ये कंप्यूटर नहीं बना पाता। स्टीव जॉब्स की दूसरी कहानी। स्टीव ने कहा कि मैंने जिस साल पहला कंप्यूटर तैयार किया वह साल मेरे लिए काफी लकी था। इसी साल में मैंने और वोजनिएक ने एक गराज में एप्पल की शुरुआत की। उस समय मेरी उम्र महज 20 साल ही थी। उन्होंने कहा कि हम दोनों ने ही बहुत मेहनत की और महज 10 साल में बहुत ऊपर पहुंच गए। गराज से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और 4000 से अधिक कर्मचारी साथ में काम करने लगे। उन्होंने कहा कि हमने सबसे अच्छा मैकिन्टॉश कंप्यूटर को लॉन्च किया। कंपनी को चलाने के लिए हमने एक व्यक्ति को चुना। पहले साल कंपनी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन बाद में हमारे विजन फेल होते गए और मुझे ही कंपनी से निकाल दिया गया। मैं परेशान था, सोच रहा था कि आखिर मेरी कंपनी से ही मुझे कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी शुरू की। इसके बाद पिक्सर शुरू की। पिक्सर ने टॉय स्टोरी नाम की पहली एनिमेटेड फिल्म बनाई। बाद में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं वापस एप्पल पहुंच गया। हमने मिलकर नई टेक्नोलॉजी पर काम किया। अब मुझे लगता है कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो शायद ये सब नहीं कर पाता। स्टीव जॉब्स की तीसरी कहानी। स्टीव जॉब्स ने अपने भाषण में कहा कि जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक कोटेशन पढ़ा था कि आप हर दिन यह सोचकर जियो कि आज आपका आखिरी दिन है, तो एक दिन जरूर ऐसा आ जाएगा जब सही में वो आखिरी दिन ही होगा। उन्होंने कहा कि इस बात ने मुझे बहुत अधिक प्रेरित किया। मैं 33 सालों से रोज सुबह उठकर सोचता हूं कि आज मेरा आखिरी दिन है, तो मुझे वो काम करना चाहिए जो मैं करना चाहता हूं। जब आप यह सोचते हैं कि मैं जल्दी मर जाऊंगा तो मुझे जीवन में और ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ साल पहले ही कैंसर के बारे में पता चला। डॉक्टर ने कहा था कि मैं 3 से 6 महीने ही जिंदा रह पाऊंगा। मैंने अपना इलाज कराया, मेरी सर्जरी हुई और अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत करीब से मौत को देखा है। ये सच है कि कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई ये भी है कि हर किसी को एक न एक दिन मौत का सामना जरूर करना है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।